स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरएस आर्ट्स क्लासेज में। मैं राम अवतार शर्मा, मेंटर आरएस आर्ट्स क्लासेज आप सभी की मेंटर आरएस आर्ट्स क्लासेज आप सभी का अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम बात करते हैं, एक सेक्शन सी है यानी भाग स, और इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 4 होगी। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, यानी प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। शब्द सीमा यहाँ पर 100 शब्द होगी। और चैप्टर जहां से ये प्रश्न आएंगे वो 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 2 के, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए मैं आपको बता रहा हूं, और आप आश्वस्त रहिए कि इन्हीं में से प्रश्न आपको मिल जाएगा। मौर्यों की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करो। दूसरा प्रश्न है महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। तीसरा प्रश्न है मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के क्या कारण थे। अगला प्रश्न है मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करो। अगला प्रश्न है दैविक राजा से आप क्या समझते हैं, या राजत्व के दैवीय सिद्धांत को स्पष्ट करो। अगला प्रश्न है इतिहास की जानकारी में अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं होती हैं, स्पष्ट करो। और अगला प्रश्न है जेम्स प्रिंसेप ने किस प्रकार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ा था, या अर्थ निकाला था, या खोज की थी। दूसरा चैप्टर जिससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने हैं वो है पार्ट 6, चैप्टर 6, भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस यानी कि परंपराएं। पहला प्रश्न इस चैप्टर का होगा अलवार और नैनार कौन थे, इनकी प्रमुख विशेषताएं या शिक्षाओं को स्पष्ट करिए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है भक्ति संत अलवार यानी नैनारों के संदर्भ में राज्य के साथ संबंधों को स्पष्ट करिए। अगला प्रश्न है कबीरदास की जीवनी और उनकी प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन करो। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न है गुरु नानक की जीवनी और उनकी प्रमुख शिक्षाओं को स्पष्ट कीजिए। अगले 4 प्रश्न सूफी आंदोलन से हैं। खानका और सिलसिला से आप क्या समझते हैं, खानका की विशेषताओं का वर्णन करो। चिश्ती खानका के जीवन पर प्रकाश डालिए। ये दूसरा प्रश्न था भक्ति आंदोलन सूफी परंपरा का। और अगला तीसरा प्रश्न सूफी परंपरा का है, सूफी संतों की दरगाह पर टिप्पणी लिखिए। और अंतिम प्रश्न है सूफी संतों के राज्य के साथ संबंधों का निर्धारण कीजिए। इसके बाद जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वो अगला आपका आएगा चैप्टर नंबर 10 से, और इस चैप्टर को हम कह सकते हैं 1857 की क्रांति। वैसे चैप्टर का नाम है विद्रोही और राज। इसका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। दूसरा प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शुरुआत विद्रोही कैसे करते थे, स्पष्ट करो। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि इसका नेतृत्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों ने किया था, तो किसने कहां किया उसका वर्णन करना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय प्रमुख अफवाहें कौन कौन सी थी और लोग उन अफवाहों पर क्यों विश्वास कर रहे थे। एक प्रश्न इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जिसके आने की संभावनाएं 200% तक रहती हैं। ये चेरी गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, किसका कथन है तथा इसकी सार्थकता सिद्ध कीजिए। अंग्रेजों ने अवध के लोगों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। यह प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, 1857 के विद्रोह में अवध के लोग क्यों सम्मिलित हुए। इसको एक और प्रकार से भी पूछा जा सकता है, 1857 का विद्रोह अवध में व्यापक क्यों हुआ। तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में विद्रोही क्या चाहते थे, इसकी जानकारी के स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। एक और प्रश्न जो महत्वपूर्ण है रक्षकों का अभिनंदन चित्र से आप क्या समझते हैं। ये एक चित्र है जो कि जिसका नाम है द रिलीफ ऑफ लखनऊ, थॉमस जोन्स बार्कर के द्वारा बनाया गया चित्र है। इसको डिस्क्राइब करना है आप लोगों को। और एक अंतिम प्रश्न राष्ट्रवादी छवियां 1857 के विद्रोह को जीवंत रखने में किस प्रकार मदद करती हैं, स्पष्ट करो। यदि आपको इनमें से कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है, आप उसका उत्तर जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर कांटेक्ट करके, ये आप चाहे राजस्थान के किसी भी भाग से बोल रहे हो, बात कर रहे हो, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9079649121।
इसी प्रकार से दीर्घोत्तरीय प्रश्न का जो अंतिम चैप्टर है चौथा चैप्टर, जिससे दीर्घोत्तरीय प्रश्न चौथा आएगा, यहाँ भी आपको ध्यान ये रखना है कि हर प्रश्न में चॉइस होगी। मतलब आपको चारों प्रश्नों में दो दो प्रश्न मिलेंगे और आपको एक एक प्रश्न करना है। आप यकीन मानिए आपको एक प्रश्न 100% मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूं उनमें से मिल ही जाएगा। ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 महात्मा गांधी। इसका पहला प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, आने लायक दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, वो है दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर गांधी ने भारत में क्या क्या राजनीतिक परिवर्तन देखे, वर्णन करो। दूसरा प्रश्न, रॉलेट सत्याग्रह ने गांधी जी को राष्ट्रीय नेता यानी कि जन नेता कैसे बनाया, स्पष्ट करो। खिलाफत और असहयोग आंदोलन का वर्णन कीजिए। गांधी एक जन नेता थे, स्पष्ट करो। या ये प्रश्न थोड़े घुमा के भी आ सकते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि गांधी एक जन नेता थे, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन एक प्रकार का प्रतिरोध था, स्पष्ट करो। इसमें आपको विभिन्न वर्गों के प्रोटेस्ट मूवमेंट यानी प्रतिरोध दिखाते हैं, किस किस ने भाग लिया और क्या क्या गतिविधियां की। नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है। ये तीनों प्रश्न 3 नाम से अलग अलग पूछे जा सकते हैं, लेकिन उत्तर एक ही होगा। नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्पष्ट करो। तो इसमें जो नमक यात्रा है वही दांडी मार्च है, नमक सत्याग्रह है वही दांडी मार्च है, और जो दांडी मार्च है वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू होता है। अगला प्रश्न है, नमक गांधी के आंदोलन का प्रमुख मुद्दा क्यों बन गया, स्पष्ट करो। या नमक राष्ट्रवादी आंदोलनों का प्रमुख मुद्दा कैसे बना, स्पष्ट करो। भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, स्पष्ट करो कैसे। और अगला प्रश्न है, आजादी के बाद होने वाले दंगों को शांत करने के लिए गांधी के प्रयासों का वर्णन करो। इस चैप्टर में टोटल 6 हेडिंग है। 5वें नंबर की जो हेडिंग है उसमें इसी का वर्णन किया गया है, आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन से गांधी जी की जानकारी कैसे प्राप्त होती है और इनकी क्या सीमाएं हैं, स्पष्ट करो। और एक अंतिम प्रश्न है, गांधी एक राजनेता ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे, स्पष्ट करो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई ये। और एक मैंने अभी आपको प्रश्न बताया कि गांधी जी आजादी के बाद होने वाले दंगों को शांत करने के लिए गांधी के जो प्रयास किए थे उनका वर्णन करो। ये आपको कहीं भी डेस्क वर्क वगैरह में ये प्रश्न नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आप इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। आपको किसी भी डेस्क वर्क या किसी रिफ्रेशर की पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं बनेगी होगी दीर्घोत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्नों के लिए। प्रश्न पत्र के अगले भाग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के लिए हमारा अगला वीडियो देखें।